फाइनली हम मिसलेनियस पे पहुंच चुके हैं, हमारे चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। मिसलेनियस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये 11th 12th में आपको मिसलेनियस एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जो हर चैप्टर के लास्ट में दी गई होगी, और कभी कभार सप्लीमेंट्री भी दी होती है जो बुक के ही लास्ट में होती है। तो है क्या, जो मिसलेनियस होती है, बहुत लोग ये कंसिडर करते हैं कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं होती, बट 70 से 80% क्वेश्चन मिसलेनियस से ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और मिसलेनियस को करने से क्या होता है, या एज अ प्रैक्टिस लीजिए, आपको ये प्रैक्टिस के लिए दी गई होती है आपको एक्सरसाइज की। अब आपने सब कुछ कर लिया है, हाँ थोड़े से एक्सरसाइज के लेवल पे ये टफ होते हैं, बट जैसे जैसे आप अपने माइंड को दौड़ाएंगे ये आपसे होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारी 3.4 खत्म हो चुकी है और अब हम मिसलेनियस में पहुंच चुके हैं। कराना शुरू करता हूं मैं। इसमें जो हमारा फ्लो रहेगा वो फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 7 तक का पहले टारगेट है, फिर 8, 9, 10 बाद में देखते हैं। मेरी एक और बात याद रखना, इस एक्सरसाइज को करने से पहले, मतलब एक बार तो ये मेरे संग करोगे ही करोगे ऑब्वियसली वीडियो में, जब आप ये खुद करो ना तो दूसरी बार तक आप फॉर्मूलों में परफेक्ट हो जाना और इसे एज अ प्रैक्टिस करना और कंसिडर करना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। मैं सिंपल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इसको तोड़ लो, ठीक है, आप इसको ब्रेक कर लो और आंसर ले आओ। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक करते थे हम इन क्वांटिटीज़ को, इनको वो तब करते थे जब लास्ट में कुछ ऐसा लिखा हो π/6, π/3, π/4, बट यहाँ π/13 लिखा है। ब्रेक भी कर लोगे तो ऊपर कुछ भी ले आओ, नीचे तो 13 रहेगा ही रहेगा, जो कि हमारी टेबल में नहीं दिया गया होता। तो इसको करने का एक तरीका है, और उस तरीके से पहले एक फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो हमने यूज़ नहीं करा है अभी तक, न्यू है हम सबके लिए। आप आ जाओ उसके लिए पेज नंबर 70 में। रिमार्क्स में आपको 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं पेज नंबर 70 में। ठीक है, रिमार्क्स के नाम पर 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं। इन चारों फॉर्मूलों को हमें याद करना है। वैसे यही एक इकलौता क्वेश्चन है जिसमें ये 4 फॉर्मूलों में से कोई एक यूज हो रहा है। ठीक है, चलो आपकी बुक में है पेज नंबर 70 पे, नोट कर लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है 2 cos x cos y, क्या बोला गया है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें सिर्फ इकलौता ही ऐसा क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें ये वाले रिमार्क्स वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। है क्या, आप सिर्फ फोकस करो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपको वो कुछ दिखेगा ये, तो उसको हमें ब्रेक करना है अब ऐसे में। दोबारा से बता रहा हूँ, आप सिर्फ फोकस करो इतने हिस्से पे जो आपको इससे मैच करना है। ठीक है, तो 2 cos x क्या दिख रहा है, π/13, और y का दिख रहा है 9π/13। ठीक है, आओ तो अब इसको हम लिखेंगे cos π/13 प्लस 9π/13, बीच में प्लस cos 9π/13, उसको चेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे, π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा ये, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 cos 3π/13 cos 5π/13 इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको 0। LHS को हम आगे ले जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला वहाँ लगाओ। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में होगा, नहीं cos में ही होगा, डायरेक्ट लगाऊंगा मैं फॉर्मूले को सॉल्व कर करके। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आप एक बार चेक कर लेना, 2 cos x प्लस वाई यानी कि 10π/13 8π/13 डिवाइडेड बाई 2
ठीक, इधर से लिखता हूँ मैं बिकॉज ये लंबा जाएगा उधर तक। 2 cos 10 pi by 13 8 pi by 13 divided by 2 cos 10 pi by 13 8 pi by 13 divided by 2 प्लस ये भी प्लस में ही है तो 2 cos 5 pi by 13 प्लस 3 pi by 13 divided by 2 cos 5 pi by 13 minus 2 3 pi by 13 divided by 2। यहाँ से लेकर वहाँ तक गया। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दो। ये हो जाएगा 2 cos 18 pi by 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26, यही आएगा। 2 यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर के संग, cos 2 pi 13 26 प्लस 2 cos 8 pi by 26 cos 2 pi by 26। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है cos 2 pi कर करके। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम इससे? पहले इसको थोड़ा सा कट कर लो। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा सीधा 9 एंड 13 4 और 13, ये हो जाएगा 1/13। एक बार यहाँ पर आ जाओ, देख लेते हैं इसको कि क्या हो रहा है। पहले 2 cos 9 pi by 13 cos pi by 13 cos pi by 13 9 और 10 5। ठीक है, 2 cos ये हो रहा है प्लस 2 cos 4 pi 13 एंड cos pi by 13। ठीक है, ये चीज़ आ रही है तो फिर क्या कॉमन जा सकता है? यहाँ से कॉमन जा सकता है 2 cos pi by 13 और अंदर रह जाएगा cos 9 pi 13 प्लस cos 4 pi by 13। अंदर ये रह गया। अंदर फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos x प्लस cos y का। कोई बात नहीं, लगाओ। तो 2 cos 9 pi by 13 प्लस 4 pi by 13 डिवाइडेड बाई 26 cos 9 pi by 13 माइनस 4 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2। 2 cos pi by 13, 2 cos कितना हो जाएगा? 13 को न्यूमिनेटर लोगे तो ये हो जाएगा 13 pi डिवाइडेड बाई 13 और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा pi by 26। ठीक है, pi by 26 यही रहेगा, यही होगा। ये हो जाएगा cos 5 pi by 13 यहाँ पर हो जाएगा ये 13 को 2, एक मिनट, यहाँ 2 आएगा ना, 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos pi by 2। ठीक है, वो 13 से 13 या 26 में 2 था। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, सिंपल सी एक वैल्यू मुझे दिख रही है कि cos pi by 2 की वैल्यू, cos pi by 2 की वैल्यू होती है 0 और ये सारी की सारी जो चीज़ें लिखी हुई है सब है ये मल्टीपल में। तो जब एक 0 है तो वो सबको 0 बना देगा। 0 LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सिंपल है, हमने क्या किया, इस cos pi by 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। कितनी बार हमने cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाया? 3 बार। ठीक है, 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। एक बार आप इसको फुल जूम आउट कर दो, दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा दिया।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए होमवर्क जा रहा है। करने से पहले सुन लो, साइन एक्स को और कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आगे सॉल्व करना। अगर फॉर्मूले की जरूरत होती है तो फॉर्मूला लगाना, बट मुझे जहाँ तक लगता है आप एक्सपेंडेशन से फॉर्मूले पे जाओगे। ये एक्सपेंड इस तरीके से हो रहा होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूले का क्रक्स अप्लाई हो जाएगा, वो आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है, कोई भी एक करा दे रहा हूँ मैं, और वो भी हो सकता है कि आधा ही कराऊंगा, बाकी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों आपके लिए होमवर्क जाएंगे। सेवेंथ पूरा का पूरा खुद मैं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में से थर्ड देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ को मैं आगे देखता हूँ कि सॉल्व कराने लायक है भी या नहीं, और क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ फिफ्थ सिक्स तो आपके लिए होमवर्क ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ तो मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल है, वैसे इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। cos x प्लस cos y डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin x माइनस sin y डिवाइड नहीं था, सॉरी प्लस में था वो, इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, इसके संग अलग फार्मूला लगाओ, इसके संग एक बार अलग फार्मूला लगाओ। cos x प्लस cos y का फार्मूला यहाँ, sin x माइनस sin y का फार्मूला वहाँ, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करूँगा मैं। क्यों ये मेरे दिमाग में क्यों आया, सिंपल है कि यहाँ पर मैं पहले होल स्क्वायर भी तो खोल सकता था, बट उससे आपका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें देखो कि x प्लस वाई कंबाइन है, तो जो यहीं से मिलेगा आपको cos x प्लस cos y का फार्मूला लगाओगे तो 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y करोगे तो 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। करना शुरू करो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। बहुत सी चीज़ें कॉमन जा रही हैं, एक कॉमन चला जाएगा ये, और एक इधर से पूरा ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये कॉमन चला गया, तो अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये अंदर कॉमन बचा। हम सबको पता है कि cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है तो 1, तो उस वजह से इस पूरे की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 1, और आपका आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। आगे जो हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो मैं आपको करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कोई सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। साइन एक्स साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। क्वेश्चन दे रखा है आपको, कुछ नहीं करना आपको, एक बार आपको साइन 7x और साइन x के संग फॉर्मूला लगाना है, प्लस फिर एक बार आपको साइन 5x प्लस साइन 3x के संग साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाना है। 2 बार लगेगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका होमवर्क है, साफ उसमें फॉर्मूला लगाने, जैसे इस तरीके से यहाँ लगाने, ऊपर सारी साइन की क्वांटिटी है और नीचे सारी कॉस की, तो वो 10 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखो, कुछ इस क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको ऐसे मिलेंगे ना जिनके कॉन्सेप्ट का एक लॉजिक आपको याद होना चाहिए कि हमें ये पुट करना पड़ेगा, हमें वो पुट करना पड़ेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। साइन 3x साइन 2x
माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस 3x/2। ये आपको प्रूफ करना है। आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला लिखा मैंने लिखवाया था आपको 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं बोलता हूँ कि फिर यहीं साइन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। उसी तरीके से साइन 3x का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो लिखवाया हुआ है मैंने लास्ट स्लाइड में। बट इस वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम साइन 3x को पता है क्या लिखेंगे, 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। ये लिखे बगैर इसमें ये प्रूफ होगा ही नहीं कि ये क्या प्रूफ करना है। ठीक है, जो भी ये प्रूफ करना है ये होगा ही नहीं। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कहाँ से करा। साइन 2x ओरिजिनल फॉर्मूला है, साइन x को ऐसे लिखते हैं तो साइन 3x को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ये LHS आ गई आपकी। कुछ भी कॉमन तो जाएगा नहीं, तो बेटर ये है कि इसके संग भी एक बार फॉर्मूला लगा लो, तब बहुत सारी चीज़ें कॉमन चली जाएगी। 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। इसका फॉर्मूला मेरे को देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला है 2 कॉस 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यही है ऑब्वियसली साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, यही है। तो 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2, 2 कॉस 3x/2 साइन x/2। ठीक है, कुछ कॉमन जा रहा है, cos 3x/2, 2 cos 3x/2 को अगर कॉमन ले जाओगे तो अंदर बचेगा साइन 3x/2 और साइन x/2, यही कॉमन बचेगा। एक बार और फॉर्मूला लगाओ, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला एक बार फिर से आ जाओ। 2 cos 3x/2 फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 2 कॉस, माइनस का ही होगा ना, माइनस का नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ भी किसने कर दिया, ये माइनस का, प्लस ही रहेगा ये साइन x माइनस साइन y का, तो ये बीच में जो प्लस का साइन ही आएगा और ठीक है। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन 3x/2 x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3x/2 x/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 cos 3x/2 सॉल्व करोगे आएगा ये 2 साइन 4x और आएगा ये 2x, ये x आएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ हो गया ये 4x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा तो 4 ही जाएगा ऊपर, ये 2 डिनोमिनेटर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 से 4 काटोगे तो x। इसमें देख लेते हैं, ये आएगा 2x/2, 2 से 2 चला जाएगा और ये रहेगा x/2। सिंपली क्या करा मैंने भाई, 3x माइनस 2x/2 करोगे तो 2 हट जाएगा और ये 2 जो इसके संग मल्टीप्लाई में था वो यहीं रखा हुआ है। तो 2 cos 3x प्रूफ हो चुका है वैसे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 cos 3x/2 sin x and cos x/2, hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने खुद कराया और पूरा करा दिया, पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ठीक है। अब बचे हमारे 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के और हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरी तरीके से खत्म है। क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th ईजी है, बट हल्का सा एक इसमें एक ट्विस्ट है। वैसे ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो कि 10x की वैल्यू आपको बताई गई थी
और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ बतानी थी, मतलब बाकी यानी कि जितने भी बचे 5 हैं उनकी वैल्यू आपको बतानी थी। अब इसमें भी कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8, 10x इक्वल्स टू 4/3 और कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में ये बिलोंग करता है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको साइन और कॉस और टेन की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है कि आपको साइन x/2, कॉस x/2 और टेन x/2 की वैल्यू बतानी है। अब गलती से कहीं किसी दिन ये मत कर देना एग्जाम में कि 10x की वैल्यू ये है तो इसको करो 2 से डिवाइड, -4/6 -2/3 हमारा आंसर होगा। गलत होगा ये आंसर, ठीक है। अगर इतना इजी होता तो ये 3.1 में ही पूछ देते, मिसलेनियस तक आने नहीं देते इस क्वेश्चन को। इन 3 की आपको वैल्यू बतानी है, सिंपल है। कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में x। तो आप पहले ऐसा लिखोगे कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। बट आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है x/2 की, यानी कि यहाँ हो जाएगा π/4 और यहाँ हो जाएगा π/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड। बट ये जो रेशियो लिख दिए हैं आपने, ये जो वैल्यू लिखी है ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये करने का मेरा मतलब ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इन तीनों की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ये निकालने का बस इतना मतलब था मेरा, ठीक है। 10x इक्वल्स टू -4π/3 दे रखा है। 10 से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? एक तो आप निकाल सकते हो कॉट की, एक आप निकाल सकते हो सेक की, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते आप 10 से। 10 से सेक की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी तो बताया था, 1 + tan² x इक्वल्स टू sec² x, और सेक से किसकी निकाल लोगे? cos x की, और cos x से किसकी निकालोगे? cos x/2 की। खत्म कहानी। कैसे? यहाँ तक तो समझ जाओ, इस तक मत पहुंचो अभी, यहाँ तो मैं बताऊंगा, तभी तो हूँ यहाँ। सिंपल, इसको पुट करो और sec² x की वैल्यू निकालो तो 1, tan² x की 10 की वैल्यू लिखो तो ये हो जाएगी 16/9 sec² x, ठीक है। तो sec² x की वैल्यू आ गई आपके पास 25/9, तो sec x की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई? 5π/3। जब यहाँ पर आप अंडर रूट चढ़ाओगे तो यही आएगी, और प्लस माइनस में आती है वैसे ये। बट sec x कौन से क्वाड्रेंट में था? अभी x कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में नेगेटिव ही होता है, तो आप इसको क्या लोगे? नेगेटिव, क्योंकि sec नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। sec नेगेटिव होता है तो cos की क्या वैल्यू निकल जाएगी? यहाँ से cos की वैल्यू निकल जाएगी -3/5, और ये भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि cos भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। cos की वैल्यू पे फोकस करना है जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए x/2 वाले। क्यों? क्योंकि इससे ना आपको जो फॉर्मूले हैं देखना, cos 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है? एक तो है 2 cos² x - 1, एक है 1 - 2 sin² x, और एक और है 1 - tan² x, 1 + tan² x। तो यानी कि आपको सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं, cos का cos के संग, cos का sin के संग, cos का tan के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको cos की वैल्यू पता चल गई है, अब sin वाइन की निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक फॉर्मूला देखो, cos 2x, एक डिराइव करा रहा हूँ फॉर्मूला, होता है 2 cos² x - 1। अगर आपको यहाँ cos x लिख दूँ तो आप लिखोगे 2 cos² x/2 - 1, यही लिखोगे ना। तो यही फॉर्मूले बेस्ड पर मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ, ठीक है। cos x की वैल्यू मुझे पता है, cos² x/2 अब मेरे को मिल चुका है, जिससे मैं cos x/2 निकाल लूँगा। चलो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3π/5 -3/5 2 cos² x/2 -1 को +1 इधर भेज दो, तो 2 cos² x/2 सॉल्व करोगे तो आएगा 5 - 3, तो ये हो गया, 2 को भी इधर भेज रहा हूँ मैं, तो cos² x/2
2 को इधर भेजोगे तो 10 के 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 1/5। सही आया है? सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं। cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos x की वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, cos x की वैल्यू -3/5 मैंने यहाँ लिख दी थी, प्लस का 1 यहाँ पर था, 1 माइनस मैंने करा तो ये आ गया 2/5। ठीक है, इस 2 को उधर भेजा तो कट गया 1/5, और cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√5। सही है, 1/√5। ठीक है, और पॉजिटिव ही होगी क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं x/2 के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, अब किस किस की बोली गई है, एक तो हमारा हुआ पूरा, तो दूसरी अब निकालो sin x/2 की। ठीक है, तो एक फॉर्मूला साइन के संग भी होता है इसका, जो कि होता है ऐसा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर आप cos x के संग लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 1/2 sin स्क्वायर x/2, यही लिखोगे ना। तो इस फॉर्मूले में भी फिर पुट कर दो, cos x की वैल्यू डालो, cos x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3π/5 1 माइनस, ठीक है, 2 sin स्क्वायर इधर 1 प्लस 3/5 sin स्क्वायर x इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा 8/5, 2 करोगे इधर तो ये हो जाएगा 4/5, स्क्वायर इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2/√5, प्लस का माइनस का, ऑब्वियसली प्लस का क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो sin x/2 की वैल्यू आ गई, cos x/2 की वैल्यू आ गई, तो tan x/2 की वैल्यू तो आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि tan x/2 तो इक्वल्स टू होगा sin x/2 और cos x/2। इसका मतलब ये क्या होगा, 2/√5 डिवाइडेड बाई 1/√5, 1/√5 से गया 2, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। सिंपल चीज़ें हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चन वो आपको खुद करने हैं। सिंपल में एक चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ, आपको रिवाइंड करवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, रिवाइंड से आपको और समझ आएगा। ध्यान से देखो, tan x की वैल्यू दे रखी है आपको -4/3, और आपको बताया गया है कि कौन से कोऑर्डिनेट से ये बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बट जो आपसे आंसर पूछा गया है वो गलत, वो अलग है। वो अलग इसीलिए है क्योंकि आपसे sin x की वैल्यू ना पूछकर sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन से उठाओगे कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है x, सेकंड में आप हाफ कर दोगे क्योंकि आपको x/2 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको पता चल गया कि भाई ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव हैं। आपने tan के फॉर्मूले से आपने दिमाग लगाया कि मैं क्या निकाल सकता हूं, तो आपने कहा मैं sec निकाल सकता हूं और sec से cos निकाल सकता हूं, जो निकाला, जैसे कि मैंने बोला ना, sec से आपने cos निकाला और cos से आपने cos x/2 की वैल्यू निकाली, और इसी से आपने एक तरीके से कह सकते हैं कि sin x/2 की वैल्यू भी निकाली। बता देता हूँ धीरे धीरे, cos की वैल्यू निकल गई। ठीक है, cos की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में डाली, ठीक है, और यहाँ भी डाली sin के लिए, कहाँ पे, यहाँ पर, और हमने यहाँ से sin x/2 की वैल्यू निकाली और यहाँ से cos x/2 की वैल्यू निकाली। सिंपल है, एक छोटा सा यहाँ पर देख लो क्या था कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, मतलब जब जब हमें cos की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, cos x/2 की और sin x/2 की, क्योंकि cos x हो जाएगा तो इधर हो जाएगा ये cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और इधर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। दोनों चीज़ें देख लो, x/2 आ गई। अगर tan पूछा गया है तो मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूंगा, cot पूछा गया है तो रिवर्स कर दूंगा, और अगर मेरे से cos x/2 से कोई sec x/2 पूछेगा तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा ना। अगर मेरे से कोई sin x/2 से cosec का पूछेगा तो मैं 1/cosec x/2 कर दूंगा। प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बस ये डिराइव करना आना चाहिए था आपको। ये डिराइव कैसे करते हैं वो डिराइव करना मैंने सिखा दिया है। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको उसमें cos x की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर जूम आउट, जैसे यहाँ पर आपको cos x की वैल्यू निकालनी पड़ी ना, वहाँ तो cos x की वैल्यू दे रखी है आपको, सीधा आपको पुट करना है cos x की वैल्यू इस फॉर्मूले में और साइन के लिए इस फॉर्मूले में, इस वाले में, इन दो फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ cos x/2 sin x/2, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको sin x इज इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है और कहा गया है कि x बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
उसको डिवाइड करके देख लेना कि आपका कहाँ जाता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। अगर x/2 करोगे तो sin x दे रखा है तो cos x निकालना मेरे लिए बहुत ईजी है। अगर sin x दे रखा है, एक बार यहाँ आ जाओ, sin x दे रखा है मेरे को उस वाले क्वेश्चन में 1/4, तो मैं cos x कैसे निकाल लूंगा, 1 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, sin x की मुझे वैल्यू पता है तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलते ही बचता ही क्या है, cos x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, और x/2 की आपको इन फॉर्मूले में डाल के आ जाएगी, एक यहाँ पे और एक इस वाले में। ठीक है, इन क्वेश्चनों पे cos पे फोकस करने का मैंने आपको बता दिया है कि क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि cos एक इकलौता ऐसा फॉर्मूला देता है आपको जो साइन से भी रिलेट हो जाता है, tan से भी दिखाया था मैंने, और खुद cos से भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस वाले क्वेश्चनों पे cos पे फोकस किया है। मैंने 3.4 की सारी वीडियोस आपको दिखा दी है, सारी क्लासेस मैंने ले ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे प्रॉपरली अपना क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी जो भी है आप लिख के भेजिएगा और मैं उस पर रिवर्ट करूँगा एज सून एज पॉसिबल आई कैन। ठीक है, थैंक यू।